परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। फिर से सच्चा जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए एक और मौका प्रभु हमको दिया, इसके लिए प्रभु को स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज के मनन के लिए हम एफेसियों का पत्री में से एक आयत खास करके हम पढ़ेंगे। एफेसियों की पत्री अध्याय 3 का 20वीं कलम, एफेसियों की पत्री अध्याय 3 का 20वीं कलम मैं ऐसा पढ़ना चाहूँगा। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। एक और बार मैं पढ़ूंगा। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से अधिक कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। ये जो एफेसियों का पत्री के संबंध में हम जानते हैं, प्रेरित पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ये जो पत्रिका हमको दिया है, इधर कलीसिया के संबंध में खास करके बड़े बड़े भेद हम देखते हैं। और इतना ही नहीं, उस पश्चात परिवार के संबंध में, हमारा व्यक्तिगत जीवन में, हमारा हर एक रिश्ता के संबंध में वो कैसा रहना चाहिए, उसका जो अनुशासन क्या है, वो सब बातों के संबंध में बहुत स्पष्ट रूप में इधर बताया गया है। ये जो खास आयत हमने जो पढ़ा वो एक प्रार्थना का आखिरी शब्द है। प्रेरित पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं। हम प्रेरित पौलुस का पत्रिकाएं जब हम देखते हैं तो कई बार उनका प्रार्थना भी हम पढ़ते हैं। उनका प्रार्थना का सबसे बड़ा खासियत क्या है कि जिस कलीसिया के लिए वो पत्रिका लिखते हैं, वो कलीसिया के लोगों का आत्मिक ज़रूरत क्या है, आत्मिक ज़रूरत क्या है, वो बहुत स्पष्ट रूप से वो जानते हैं। इसलिए हर एक प्रार्थना, हर एक पत्रिका में जो हम प्रार्थना पढ़ते हैं, वो सब क्या है, अलग अलग है। तो वो खास जो पत्रिका जो कलीसिया के लिए जब वो पत्रिका लिखते हैं तो क्या है, वो अलग रहता है। और ये बात हम देखो, ऐसा मत सोचिएगा कि हमेशा प्रेरित पौलुस आत्मिक आशीषों के, आत्मिक विषय के लिए प्रार्थना किया है, आत्मिक ज़रूरतों को जानकर प्रार्थना किया। सब सही है, आत्मिक ज़रूरतों को जानकर ही प्रार्थना किया है, पर साथ साथ क्या है, भौतिक विषयों के लिए भी प्रेरित पौलुस प्रार्थना किया है। ओके, ये प्रार्थना का विषय के संबंध में मैं बोलने का मतलब ये है कि पिछले क्लास में भी हम क्या है, प्रार्थना के संबंध में कुछ बातें देखे थे। तो ये प्रार्थना का, जैसे मैंने बोला कि एफेसियों का पत्री अध्याय 3 का 20 में जब आते हैं, वो प्रार्थना खत्म हो रहे हैं। क्या देखा था, एक और बार पढ़ लीजिएगा, आप में से कोई पढ़ लीजिएगा, एफेसियों का पत्री अध्याय 3 का 20। तब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारे विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, हाँ, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमने कार्य करता है, हाँ, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक विवर्धित होती है। हाँ। तो इधर क्या है, हम हर दिन प्रार्थना करने वाले लोग हैं, है ना, हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, पर हमेशा हमारा कुछ क्या है, कमी होते हैं, है ना, हमारा निर्बलता होते हैं प्रार्थना में, है ना। वो जो निर्बलता में से हम प्रार्थना करते हैं, पर क्या है, परमेश्वर को क्या है, कोई सीमा नहीं है। परमेश्वर बहुतायत से हमको देते हैं, परमेश्वर हमको देते हैं। हम अपने सीमाओं में खड़े होकर हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, और परमेश्वर को क्या है, कोई सीमा नहीं है। वो क्या है, सीमाओं से परे, हद से ज़्यादा, जैसे हम बोलते हैं, हद से ज़्यादा प्रभु हमको देते हैं। तो हमको कैसे देते हैं, वो जो आयत में एक खास शब्द है, देख लीजिएगा, एक और बार पढ़िएगा वो जो आयत। अब जो ऐसा सामर्थ्य है हाँ, कि
हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक हाँ, परमेश्वर सामर्थी है, हमारा विनती और समझ से अधिक वो दे सकता है। कैसे? काम कर सकता है उस सामर्थ्य के अनुसार हाँ। जो हमने कार्य करता है। उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करते हैं, है ना। हम में कौन कार्य करते हैं? पवित्र आत्मा कार्य करते हैं, पवित्र आत्मा कार्य करते हैं, है ना। तो मैंने बोला था पिछले क्लास में, हमने रोमियो का पत्रिका में से क्या है, पवित्र आत्मा प्रार्थना में कैसे हमारा मदद करते हैं करके हमने देखा था, है ना, है ना। वो आहे भर भर कर, है ना, आहे भर भर कर, उसका कोई आवाज़ नहीं है, कोई शब्द नहीं है ना, हम वो वर्णन नहीं कर सकता ऐसे हमारा निर्बलताओं को, क्योंकि हमको नहीं पता है कि कैसे प्रार्थना करना है। वो भी हम रोमियो का पत्रिका में पढ़ते हैं, अध्याय 8 का 26 और 27 में हम पढ़ते हैं, है ना। तो पवित्र आत्मा हमारा निर्बलता को जानकर हमको हमारे लिए विनती करते रहते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, है ना, करते हैं। तो इधर हम क्या देखते हैं, हम अपनी सीमाओं में खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, है ना। हम सीमित है, हम निर्बल है, हम अपनी सीमाओं से प्रार्थना करते हैं, पर जो सामर्थ्य हमारे अंदर काम करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करते हैं, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमको क्या मिलते हैं, जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम समझते हैं, इससे परे हमको मिलते हैं। तो देखो कितना बड़ा एक बात है, कितना बड़ा एक बात है। तो वो क्या है, पवित्र आत्मा कैसे प्रार्थना में हमारा मदद करते हैं, उसका रिजल्ट क्या है, उसका परिणाम क्या है, वो हम इधर देखते हैं। ओके, और अभी हम क्या है, हम ये जो प्रभु का ये जो अनुग्रह के संबंध में, नहीं तो क्या है, जब हम प्रार्थना करते हैं उसका जवाब के संबंध में जब हम देखते हैं, तो कुछ बातें हम इधर देखते हैं। 16वीं आयत का पहला भाग, 16वीं आयत पढ़ लीजिएगा। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि अपने महिमा के धन के अनुसार, है ना। हम सीमित है, हम अपने सीमाओं से क्या है, सीमाओं में खड़े होकर क्या है, हम प्रार्थना विनती करते हैं, है ना, प्रार्थना विनती करते हैं, और पवित्र आत्मा आहे भर भर कर हमारे लिए मदद करते हैं। और लिखा है कि कैसे देते हैं, हमारे समझ से, हमारे सोच से, हमारे समझ से परे प्रभु हमको देते हैं, है ना, प्रभु हमको देते हैं। तो इधर हमने क्या देखा, अपने महिमा के धन के अनुसार हमको देते हैं, है ना, महिमा के धन के अनुसार हमको देते हैं। इसका मतलब क्या है? अच्छा, हम कैसे परमेश्वर को, हम कैसे, अब देखो हम क्या है, प्रभु के लिए हम क्या है, ये जो भौतिक तौर पर हम जब करते हैं, है ना, तो हम जैसे हम चर्च में चंदा लेते हैं, है ना, हम प्रभु के लिए देते हैं, प्रभु का काम के लिए, प्रभु का राज्य का बढ़ोतरी के लिए हम क्या है, वो पैसा खर्चा करते हैं, है ना। तो हम कैसे देते हैं, हम कैसे देते हैं, हैं? तो हम बाइबल में बहुत सारे जो इसका सिद्धांत हम देखते हैं, कुरिन्थियों का पत्री में हम क्या है, प्रेरित जो दूसरा कुरिन्थियों का पत्री अध्याय 9 में सब देख रहे हैं, तो क्या है, हम अपने क्या है, हम अपने सामर्थ्य के अनुसार, सामर्थ्य से बाहर सब देना है करके सब लिखा है। वो पालन करते हैं क्या नहीं, वो दूसरी बात है, वो जवाब मेरे को नहीं चाहिए। हम कैसे देते हैं, हमारा मापतोल कैसा रहेगा, है जैसे दूसरे देते हैं, है। और हमको क्या है, इसमें बहुत सारे बौद्धिक जो विषय आते हैं, है ना, बहुत सारे बौद्धिक विषय आते हैं। उनको क्या है, हम एक मानक रखा है कि एक स्टैंडर्ड रखा है, उसके अनुसार देते हैं, है ना। इधर क्या है, परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार, है ना। इसका मतलब ये है कि मैं ज़्यादा लंबाना नहीं चाहूँगा। बात यह है कि हम हमेशा अपने धन में से देते हैं, है ना, हमारे धन जितना है उसमें से हम देते हैं, है ना।
पर परमेश्वर कैसे देते हैं? अपने धन में से देते हैं? नहीं, धन के अनुसार देते हैं, है ना। धन में से देना और धन के अनुसार देना दोनों अलग है ना, दोनों अलग है। उनका धन का कोई क्या है, कोई सीमा है? कोई है? कौन माप तोल कर सकता है? वो धन के अनुसार देते हैं, है ना, धन के अनुसार देते हैं। देखो अभी ये जो प्रभु के लिए जो देते हैं वो छोड़ दीजिएगा, वो छोड़ दीजिएगा कि देखो शादी के बात होते हैं हमारे बीच में, शादी जब होते हैं, नहीं शादी छोड़ दीजिएगा, बच्चों के लिए जब हम देते हैं, कैसे देते हैं? बच्चों के लिए हम कुछ कर रहे हैं तो हम अपने धन के अनुसार देते हैं, है ना। शायद उसे परे हम देने का कोशिश करते हैं, हम अपने बच्चों के लिए दे रहे हैं, है ना। अगर कोई भिखारी आ रहे हैं तो हम कैसे देंगे? हम अपने धन में से एक छोटा सा, है ना, धन में से देना, धन के अनुसार देना, दोनों अलग है ना, दोनों अलग है। तो हम क्या है, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? धन के अनुसार है, मेरे पास 100 करोड़ रुपया है, समझो, मैं करोड़पति है, बहुत सारा पैसा है मेरे पास, समझो। और क्या है, जब मैं आपके पास आ रहा हूँ, समझो आप मेरे से गरीब है, मेरे से क्या है, इतना मेरे से इतना पैसा नहीं है, और आपके घर के नज़दीक में दूसरा कोई गरीब है, समझो। तो वो आपका घर में एक फंक्शन चल रहा है, तो आपको तोहफा देना है ना। तो वो गरीब जो है, तो मैं मन वाला है, मैं देने वाला हूँ, ओके, देने में मुझे अच्छा लगता है, और ये भी क्या है, देते हैं। वो क्या है, वो अपने धन में से उतना देने के लिए इतना तैयार नहीं है, पर फिर भी क्या बोलता है, देना एक ज़रूरत है, तो इसलिए क्या करते हैं, वो अपने धन में से एक छोटा सा, नहीं देगा तो लोग क्या समझेंगे, तो कुछ ना कुछ देना पड़ता है, तो दे रहे, है ना। पर वो एक धनी आदमी जैसे मैं, वो एक करोड़पति जब आते हैं, जब मैं देता हूँ तो क्या है, मेरा स्टैंडर्ड के अनुसार मेरे को देना है। वो क्या है, वो करोड़पति है, आके क्या है 100 रुपया रख के चला गया, ऐसा करके नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो मैं तो करोड़पति है, तो मैं उसके अनुसार देना पड़ता है। तो धन के अनुसार देना, धन में से देना, दोनों अलग है, दोनों अलग है। धन के अनुसार जितना धन मेरे पास है, इसके अनुसार दे रहा है। इसलिए कहते हैं कि हम जैसे सोचते हैं, हम जैसे समझते हैं, उससे परे परमेश्वर देगा, है ना। परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार हमको दे रहे हैं। एक कहानी है, कहानी नहीं, एक ये पहाड़ों में रहने वाला एक पक्षी है, तो इसका जो ये बीक जो है वो बहुत लंबा है, ऐसे क्या बोलता है, नीचे के तरफ है, बहुत लंबा है। वो जो पीला रंग का एक पक्षी है, वो अंग्रेजी में हॉर्नबिल बोलते हैं, और उसका हिंदी में उसका नाम क्या है मेरे को नहीं पता है। तो क्या है इसका, ये जो बीक ऐसे जो क्या है, ऐसे नीचे की तरफ है, तो इसलिए क्या बोलता है, ये पानी पीना उसके लिए बहुत मुश्किल है, तो हमेशा पानी नहीं पीता। जब बारिश होते हैं तब पानी पीते हैं। तो जब ये क्या है, एक किसी ने ऐसा बोला कि क्या है, ये पक्षी जो है प्रभु से प्रार्थना करेंगे, जब प्यास लगते हैं तो क्या है, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। वो अपना ये खोलकर क्या बोलता है, ऊपर से प्रार्थना करेगा, पर प्रभु क्या है, इनको क्या है, 4-5 बूंद से क्या बोलता है, इसका क्या है, प्यास बुझ जाएगा। पर प्रभु क्या देते हैं, एक बारिश देते हैं, है ना। प्रभु एक बारिश देते हैं। ये क्या है, इनको क्या चाहिए, खाली 2-3 बूंद से क्या बोलता है, उनका प्यास बुझ जाएगा। पर क्या है, प्रभु इसके लिए बारिश देते हैं। वैसे ही हम अपने सीमाओं से, इनको क्या है, इनका प्रार्थना क्या है, प्रभु थोड़ा पानी दो, क्या है, मेरा प्यास बुझ जाना है। तो एक पक्षी कितना पानी पिएगा, पर क्या है, प्रभु आकाश से बारिश बरसाते हैं। वैसे ही प्रभु क्या है, हमारे सोच से परे प्रभु हमको देते हैं, वो प्रभु ऐसा है। ओके, तो हम जब आगे जाएगा तो हमको पता है कि प्रभु का सबसे बड़ा दान क्या है। परमेश्वर का सबसे बड़ा दान उसका एकलौता पुत्र, देने वाले का महिमा
जो देते हैं उस चीज में भी होना चाहिए, है ना। देने वाले का महिमा जो देते हैं उसमें भी होते हैं। प्रभु ने हमारे लिए क्या दिया था, हम सोच भी नहीं सकता था। पाप के फंदे में पड़े थे, हमें अपनाने के लिए परमेश्वर ने क्या है, कुछ भी कर सकता था, है ना। तो देखो हमारे सामने क्या है, एक शर्त रख के क्या है, तुम लोग ये सब करो तो क्या है, तुमको पाप क्षमा मिलेगा, ऐसा करके बोला होता, हम वो करने के लिए प्रयास करता, है ना। है, पर परमेश्वर ने क्या किया, अपना इकलौता पुत्र को, इससे ज्यादा क्या दे सकता है, परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। इसलिए कहते हैं, हम जैसे सोचते हैं, हम जैसे समझते हैं, उससे परे परमेश्वर देते हैं, क्योंकि देने वाले का महिमा क्या है, जो चीज देते हैं उसमें भी रहेगा। और उस पश्चात हमको कुछ बातें हमको इसके विषय में हमको देखना है, पूछने का हमारा हक क्या है। हम जो प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, पूछने के लिए हमारा हक क्या है, वो भी हम ये जो पत्रिका के आधार पर हम देखेंगे। एफेसियों का पत्र अध्याय 2:1। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, और हमें किसने जिलाया, प्रभु ने जिलाया है। तो वो हमारा हक है। हम तो पापी थे, अभी ऐसा नहीं है। हम अपने अपराधों से, अपने पापों से प्रभु ने हमें जिलाया है। और दूसरी बात 4वीं कलम में देख लीजिएगा, एफेसियों का पत्र अध्याय 2:4। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, दया का, परमेश्वर दया का धनी है। वो क्या है, क्या किया, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम वो हमें अपने बड़े प्रेम से हमें प्रेम किया है। पहले हमने देखा, हम अपने अपराधों से, पापों से मरे हुए थे, वो हमें जिलाया। और क्या है, वो प्रेम का क्या बोला है परमेश्वर के बारे में, धनी है ना। वो परमेश्वर प्रेम का धनी है, वो अपने बड़े प्रेम से हमें प्रेम किया है। और इतना ही नहीं, छठे आयत देख लीजिएगा, और मसीह यीशु ने उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। और उस पश्चात आगे पढ़ लीजिएगा, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में है, हम पर है, मसीह यीशु में हम पर कृपा है। ओके, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाना है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो कृपा, जो अनुग्रह हमारे ऊपर बरसाया है, उसमें क्या है, वो जो असीम धन को जो हमको मिलने वाला है वो दिखाना है ना। पहले हमने देखा कि क्या है, हम अपराधों में, अपने पापों में मरे हुए थे, हमको जिलाया। और जो परमेश्वर जो करुणा का धनी है, वो क्या किया, हमें बड़े प्रेम से प्रेम किया है। और यीशु मसीह में जो अनुग्रह हमारे ऊपर बरसाया है, और हमको देने वाला जो वो जो धन को दिखाने के लिए ये हमको दे रहे हैं। और उस पश्चात क्या हमने देखा था, हमने स्वर्गीय स्थानों में बिठाया भी है। तो ये सब हमारा हक है, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता है। तो इसलिए उस परमेश्वर से हम मांग सकता है, मांगने का हमारा हक है। और उस पश्चात और कुछ बातें हमारा हक के संबंध में हम देखेंगे। 11वीं कलम में देख लीजिएगा, 2:11। इसी कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं। मतलब क्या है कि इस्राएल जो परमेश्वर का निज प्रजा है, उनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं था। पर अभी क्या है, अभी हमारा स्थान क्या है प्रभु की उपस्थिति में, देखो। और जो से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित करते हैं। हमें क्या किया, वो जो 11वीं आयत एक और बार पढ़ लीजिएगा पहले से। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं। ओके, 12वीं कलम भी पढ़ लीजिएगा। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए, और
प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत हाँ। में ईश्वर रहित थे। हाँ, ऐसे लोगों को एक आगे पर अब मसीह यीशु में तुम जो दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट, हाँ, हमें निकट लाया है मसीह के द्वारा। इसराइल के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं था, तो क्या है, हमें क्या बुलाते थे, हम क्या है, खतना रहित बुलाते थे, है ना। वाजाओं से हम अलग थे, ईश्वर रहित थे, है ना। कोई क्या है, कुछ हक नहीं था हमारा। और अभी क्या है, यीशु मसीह के द्वारा प्रभु ने, हम तो दूर थे, अभी क्या है, हमें करीब बुलाया है। हम अभी क्या, वो हमारा हक है। परमेश्वर के सामने जब हम प्रार्थना करते हैं, जब उनके सामने क्या बोलता है, हम घुटने टेकते हैं, हमारा हक ये है ना, कि क्या है, पापों से, अतिक्रम से, अधर्म से हम मरे हुए थे, हमें जिलाया है, स्वर्गीय स्थानों में हमें बिठाया है ना। और क्या है, यीशु मसीह में हमको वो जो अनुग्रह परमेश्वर हमारे ऊपर बरसाया है, और हमको जो क्या है, जो अनंत प्रेम से हमें प्रेम किया है, और क्या है, हम दूर थे, हमें क्या है, हमें नजदीक बुलाया है। अभी तीसरे अध्याय का 1 भी पढ़ लीजिएगा। इस कारण में पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हो, हाँ, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो, हाँ, हमें वो क्या है, प्रेरित पौलुस के द्वारा क्या है, उधर सुसमाचार पहुंच गया। हमारे संबंध में हम देख रहे तो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा सुसमाचार हमारे वहाँ पहुंच गया। और इसका 7 और 6 और 7 भी पढ़ लीजिएगा। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग हाँ, विरास में साझी, जो सुसमाचार पहले सुनाया गया, वो सुसमाचार के द्वारा हम क्या बन गया, मिरास में साची। मिरास में साची का मतलब क्या है, जो हमको परंपरा से जो मिलने वाला था, वो संपत्ति में हम भी क्या है, हकदार बन गया है। मिरास में हम साची बन गया है सुसमाचार के द्वारा। सुसमाचार के द्वारा ऐसे बहुत सारे बातें हम देख सकता है, जो हमारा हक परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है, वो जानने के लिए तो क्या है, हम ही प्रार्थना कर सकता है ना। हम प्रार्थना कर सकता है, हमारे छोड़ कौन प्रार्थना कर सकता है। देखो, इसमें बहुत सारे बातें हैं कि क्या है, भले हम क्या है, प्रार्थना कैसे करना है हमको नहीं पता है ना, किस रीति से प्रार्थना करना है हमको नहीं पता है करके परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा आहे भर भर कर हमारे लिए विनती करते रहते हैं, और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार विनती करते हैं। इसलिए वो परमेश्वर हमको क्या है, जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम समझते हैं, इससे परे परमेश्वर देने के लिए तैयार है। और क्या है, पूछने का हमारा हक क्या है, हक क्या है, हम उनका संतान है। बहुत सारे बातें हम ऐसे बोल सकता है, बहुत कुछ बातें परमेश्वर का वचन में ऐसे लिखा गया है। तो बात यह है कि देखो, ऐसा एक गलत फहमी है कि क्या है, कि पास्टर प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर जल्दी सुनेगा, है ना। हम लोगों के बीच में ऐसा गलत फहमी है कि पास्टर कौन है, परमेश्वर, और हमारे बीच में बीचोई कौन है, यीशु मसीह है। यीशु मसीह को छोड़ दूसरा कोई बीचोई है ही नहीं, है ना, बीचोई है ही नहीं। फिर भी क्या बोलता है, जब कुछ जरूरत आता है, पहले हम क्या है, पास्टर को कॉल करते हैं, प्रार्थना करना है ना। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, आहे भर भर कर हमारे लिए हर पल क्या है, वो विनती करते हैं, बोझ से दबे कराते रहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, वो भी परमेश्वर के इच्छा के अनुसार। क्या हम प्रार्थना किया तो प्रभु नहीं सुनेगा, सुनेगा। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा कोई हमारे लिए प्रार्थना नहीं करना है, ऐसा नहीं है। कोई भी एक, प्रभु ने बोला है, कोई भी एक विषय में जब क्या है, एकता के साथ हम प्रार्थना करते हैं तो क्या बोलता है, उसका जवाब है करके हम परमेश्वर का वचन में देखते हैं। इसलिए ऐसा एक तरीका बन गया कि क्या है, एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए क्या है, कलीसिया में प्रार्थना का विषय हम बोलते हैं, और कलीसिया मिलके क्या बोलता है, हम प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं, वो अच्छा है, वो सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। पर ऐसा मत सोचो कि क्या बोलता है, अगर पास्टर प्रार्थना कर रहे तो जवाब जल्दी मिलेगा, ऐसा थोड़ी है। नहीं, कि पास्टर आपका बीचोई नहीं है,
हमारा बीच वही यीशु मसीह है, यीशु मसीह है। पर क्या है, हम एक विषय के लिए हम एक दूसरे से प्रार्थना कर सकता है, हम एक साथ मिलकर एक क्या है, एक खास विषय के लिए प्रार्थना कर सकता है, एक मन से हम प्रार्थना कर सकता है, इसमें कोई गलती नहीं है। पर लोग क्या समझते हैं कि देखो पास्टर है तो क्या है, प्रभु का खास लोग है, आएगा प्रार्थना करेगा तो क्या है, बहुत अच्छा लगेगा। तो क्या है, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, तेरे अंदर पवित्र आत्मा है, आहे भर भर कर। भले तू प्रार्थना कैसे करते हैं, कैसे कैसे करना है तेरे को नहीं पता है, पर क्या है, तेरे लिए आहे भर भर कर प्रार्थना करने वाला, विनती करने वाला एक पवित्र आत्मा तेरे अंदर है। और इतना ही नहीं, वो समझ कर तेरे सोच से परे, तेरे समझ से परे देने वाला एक परमेश्वर है। वो अपने महिमा के धन के अनुसार, महिमा के धन में से नहीं, महिमा के धन के अनुसार देने वाला परमेश्वर तेरे साथ है, तेरे साथ है। और हमेशा याद रखिएगा, जब परमेश्वर देते हैं, देने वाले का महिमा जो चीज देते हैं उसमें भी रहेगा। वो क्या है, प्रभु ने ये बात हमारे सामने साबित किया है अपना इकलौता पुत्र को देकर, है ना। अपना इकलौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। वही परमेश्वर का प्रेम है, प्रेम है। तो देखो अभी ये सब बातें जब हम मांगते हैं परमेश्वर अपना मानक के अनुसार, मतलब अपने महिमा के धन के अनुसार देते हैं, तो ये सब बातें हमको मिलना है, तो है ना, मिलना है तो कुछ बातें हमारे जीवन में भी, कुछ बदलाव हमारे जीवन में भी होना जरूरी है ना। कुछ बदलाव हमारे जीवन में होना जरूरी। हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं, ये बात याद रखना, जब हम प्रार्थना करते हैं, आमतौर पर हमारा प्रार्थना का विषय भौतिक तो होता है। ये बात हमेशा याद रखना कि भौतिक बातें जो हमारे जीवन में होते हैं, सब परमेश्वर का इजाज़त से के अनुसार, परमेश्वर का अनुमति के अनुसार हमारे जीवन में आते हैं। पर ये आशीष से ज़्यादा हम क्या सोचना है जब प्रार्थना के लिए बैठते हैं, आशीष से ज़्यादा परमेश्वर का प्रसन्नता हमको मिलना चाहिए, है ना। हमारे जीवन के तरफ, हमारे तरफ परमेश्वर का प्रसन्नता होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए, है ना। मैं शायद पहले बोला है कि ये जो जब हम एक भौतिक विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, उसमें से हमको क्या है, जवाब मिलने से परमेश्वर का चेहरे का नूर हमारे लिए सबसे बड़ा आशीष है ना। उनका महिमा देखना, 10 लाख रुपया मिलना क्या अच्छा है, उनका महिमा को देखना। हमको हमेशा क्या है, हमारे प्रार्थना का जवाब, प्रार्थना आमतौर पर क्या है, भौतिक विषय होते हैं, और ये भौतिक विषय के लिए जब प्रार्थना करते हैं, उसका जवाब जब मिलते ही हम बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर मुझे दे दिया, ऐसा करके हम बोलते हैं, सही है, अच्छा है। पर क्या है, मैं ऐसा कहना चाहूँगा, भौतिक आशीषों से ज़्यादा प्रार्थना का ऐसा विषय, ऐसा क्या है, उनका हाथों का कार्य जब हमारे जीवन में देखते हैं, उससे ज़्यादा उसका चेहरे का नूर, उसका महिमा देखना हमारे लिए सबसे अच्छा है। दाऊद जो प्रार्थना करते हैं, आपका चेहरे का नूर मेरे ऊपर प्रकाशित कर, ऐसा करके प्रार्थना करते हैं। हम ऐसा कभी प्रार्थना करते हैं? नहीं। एक बात याद रखना, ये एक खास विषय है कि ये भौतिक आशीषें जो हमारे जीवन में आते हैं, वो परमेश्वर का प्रसन्नता का चिन्ह नहीं है, परमेश्वर का प्रसन्नता का चिन्ह नहीं है। मत्ती रचित समाचार में हम पढ़ते हैं कि क्या है, परमेश्वर दुष्टों के ऊपर भी अपने सूरज को उगाते हैं, है ना, अपनी बारिश बरसाते हैं, है ना। तो क्या है, ये जो भौतिक आशीषें परमेश्वर का, ये जो क्या है, सामाजिक अनुग्रह का एक चिन्ह है, ये सबके ऊपर है, सब परमेश्वर का
कार्य है, मतलब उनका जो सृष्टि है ना, सृष्टि के ऊपर सृष्टिकर्ता का एक प्रेम तो रहते है ना, कि जो यीशु मसीह को, परमेश्वर को जानते हैं, नहीं जानते हैं, सबको बारिश मिलते हैं, है ना, सबको सूरज का उजियाला मिलते हैं, सूरज का प्रकाश मिलते हैं, है ना, सबको रात दिन मिलते हैं, सबको खाना मिलते हैं, जो बोते हैं उनको क्या है, फसल मिलते हैं, अनाज मिलते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, सबके जीवन में होते हैं। तो हम जब प्रार्थना करते हैं, हमको क्या है, बौद्धिक तौर पर कुछ मिला, उसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का प्रसन्नता मेरे ऊपर है। ये भौतिक आशीषें हमेशा परमेश्वर का प्रसन्नता का चिन्ह नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि अधर्म करने वालों के ऊपर भी क्या है, परमेश्वर अपना सूरज को उगाते हैं। तो ये बात हम हमेशा याद रखना है। जैसे परमेश्वर का जो आशीष अपने महिमा के, धन के अनुसार हमको मिलते हैं, जब वो मिलते हैं हमारे जीवन में कुछ बदलाव तो आना जरूरी है। अभी हम एफेसियों का पत्र अध्याय 3 में वापस आ जाएंगे। एफेसियों का पत्र अध्याय 3 का 16। वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत, हमारे भीतरी मनुष्य सामर्थ पाकर बलवंत होना है। हमारे भीतर मतलब अंदर, हमारा अंदर का मनुष्य सामर्थ पाकर बलवंत होना जरूरी है। इधर क्या है, एक आत्मिक जरूरत बता रहे हैं, है ना। आप देखो, ये भले एक छोटा सा सेंटेंस है, एक छोटी सी बात है। प्रेरित पौलुस प्रार्थना करते हैं, हमारे भीतर के मनुष्य सामर्थ पाकर बलवंत होते रहना है ना। पिछले 10 दिन में नहीं, 1 महीने में, 1 साल में हमारा प्रार्थना में ऐसा एक विषय आया है क्या? नहीं। हमारा अंदर का मनुष्य सामर्थ पाकर बलवंत होते रहना है। प्रभु इसके लिए मदद करो। प्रार्थना कभी किया है? ये अफसोस की बात है कि क्या है, हमारे आत्मिक जरूरत क्या है वो हम नहीं जानते हैं। कभी कभी विश्वासियों से पूछे कि क्या है, कि तुमको मिला हुआ आत्मिक वरदान क्या है, जवाब नहीं रहते हैं। ऐसा जीवन क्या है, अंग्रेजी में बोलते व्हाट ए वेस्ट ऑफ लाइफ। कितना क्या है, निष्फल हो जाते हैं जीवन। प्रभु बचपन में बुलाया, अपनाया, उद्धार का अनुभव पाया, और क्या है, बपतिस्मा लिया, कलीसिया के साथ जोड़कर आराधना करते हैं। कलीसिया के सारे बातों में क्या बोलता है, हर आराधना में आते हैं, बाइबल क्लास में आते हैं, और क्या है, साथ साथ अपना पढ़ाई चलते हैं, अपना सही समय पर जॉब मिलना है, शादी करना है, ये करना है, वो करना है, वो एक साथ चलते रहते हैं। क्या है, सालों बाद अगर ऐसा कोई सवाल हमारे सामने आए कि तेरे को मिला हुआ आत्मिक वरदान क्या है, हमारे पास जवाब नहीं, तो हमारे जीवन में अभी तक हमने प्रभु के लिए क्या किया है पता नहीं रहता है ना। तो इसके लिए कोई प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे मिला हुआ आत्मिक वरदान क्या है, मेरा अंदर का मनुष्य बलवंत होकर क्या है, शक्ति पाते रहना है हर दिन। अगर ऐसा है तो क्या मिलेगा, हमारा प्रार्थना का जवाब उस रीति से हमको मिलेगा, है ना। केरला में कहावत है, बर्तन देके पानी डालना है ना। बर्तन देके पानी उंडेलना है। छोटा बर्तन में कितना पानी चाहिए, बस उतना ही भरने का, है ना। उससे ज़्यादा प्रभु देगा नहीं। जब बर्तन बड़े हो जाते हैं, उसके अनुसार क्या बोलता है, पानी ज़्यादा मिलते रहते हैं, है ना। पानी ज़्यादा उसमें क्या है, रख सकता है। जब ये छोटे हो जाते हैं तब उतना ही मिलेगा। जब प्रभु आशीष देगा, वो स्वीकार करने के लिए हमें कुछ क्या है, जो लेने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए ना, होना चाहिए।
तो बर्तन देख के पानी डालेगा। तो हमको इतना देने से कोई फायदा नहीं है तो थोड़ी देगा। तो ये बात हम हमेशा प्रियों याद रखना है। अभी एक आयत हम देखेंगे, इधर क्या है, हमारा अंदर का मनुष्य कैसे कैसे बलवंत हो जाते हैं। हम पवित्र आत्मा में भरोसा रखकर, पवित्र आत्मा पर आश्रय रखकर जब हम आगे जीते हैं तो क्या है, पवित्र आत्मा के बिना क्या है, ये सब क्या है, ये हमारे लिए क्या है, मुमकिन नहीं है। ये बात याद रखना। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 का 4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर वचन से जीते हैं, है ना। मनुष्य रोटी से नहीं क्या है, परमेश्वर के हर एक वचन से जीते हैं, है ना, हर एक वचन से जीते हैं। अच्छा है, सही बात है, पर ये प्रभु कब बोला पता है क्या? शैतान परीक्षा करने आया था तब शैतान से बातें कर रहा है ना। थोड़ा पीछे जाइएगा। पत्थर को रोटी बनाओ, क्यों ऐसा बोला? वो भूखा था, प्रभु यीशु मसीह भूखा था। मतलब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में है ना, एक भौतिक जरूरत में है ना। प्रभु को अभी क्या चाहिए था? अभी क्या चाहिए प्रभु को? रोटी चाहिए, खाना चाहिए, है ना। एक भौतिक जरूरत में है, भूखा है। 40 दिन का उपवास के बाद प्रभु यीशु मसीह क्या है, उनको भूख लग रहा है। तो शैतान आया। क्या है, शैतान तो परमेश्वर को पहले से जानते हैं। तो आया तो देखो प्रभु क्या है, वो पत्थर को रोटी बनाओ खाओ, है ना। हाँ, अच्छा बात है। क्या है, मैं तो परमेश्वर हूँ, मैं रोटी बना सकता है, कुछ भी बना सकता है, खाते हैं। ऐसा करके थोड़ी सोचा, नहीं। देखो, एक भौतिक जरूरत के बीच में प्रभु खड़े हैं, तब भी प्रभु कैसे जवाब देते हैं? आत्मिक जवाब देते हैं, है ना। ऐसा भी बोल सकता है कि देखो मुझे तेरा जरूरत नहीं है, मुझे क्या चाहिए वो मैं जानता हूँ, कैसे करना है मेरे को पता है, तू अपना काम देख। ऐसा थोड़ी बोला है, नहीं। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि क्या है, मैं जरूरत में हूँ, सही है, तब भी देखो रोटी से नहीं परमेश्वर का वचन से भी जीते हैं। एक भौतिक जरूरत में है होकर भी प्रभु आत्मिक रूप से इस विषय को क्या है, हमारे भौतिक बातों से अधिक आत्मिक विषयों का, आत्मिक विषय हमारा लक्ष्य होना जरूरी है ना। है 40 दिन का उपवास के बाद है। प्रभु कहते हैं मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के सारे वचन से जीते हैं करके प्रभु बोल रहे हैं। तो क्या है, ये हमारे लिए एक नमूना है। अगर हम भौतिक जरूरत में है तो हमारा सारे आत्मिक विषय के बारे में क्या है, सारे आत्मिक विषय हम छोड़ देते हैं और ये भौतिक विषय के लिए हम उपवास लेके क्या है, प्रभु के उपस्थिति में घुटने टेककर प्रार्थना करेंगे, है ना। तो तू भौतिक जरूरत में है तो भी तेरा सबसे बड़ा जरूरत क्या होना चाहिए? आत्मिकता होना चाहिए। भले तुम भूखा है, भले तुम्हारे पास पैसा नहीं है, भले तू बीमार है, चंगाई तेरे को चाहिए, तेरे को खाना चाहिए, तेरे को पैसा का जरूरत है, सब है, तब भी तुम्हारा पहला इच्छा क्या होना है, तुम्हारा पहला जरूरत क्या होना है? वो आत्मिक होना जरूरी है। ओके, अभी पहला कुरिन्थियों का पत्री अध्याय 3 का 1 आयत भी पढ़ के हम आज का समाप्त करेंगे। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक। मसीह में बालक थे। फिर पौलुस कहते हैं कि मुझे क्या है, मैं क्या है, आत्मिक लोगों का जैसा नहीं है, पर क्या है, भौतिक लोगों के जैसा। जो आत्मिक तौर पर बालक है, ऐसे लोगों के साथ बात करते हैं, वैसे बात करना पड़ रहा है तेरे साथ। तो अध्याय 1 का 7 पढ़ लीजिएगा, पहला कुरिन्थियों का पत्र अध्याय 1 का 7।
यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें वृद्धि नहीं। हाँ, किसी भी वरदान में तेरा खटी नहीं है ना। और फिर और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते। हाँ, प्रभु यीशु मसीह का आगमन, प्रभु यीशु मसीह का प्रकट होने का बाट जोते रहते हैं। कौन? ये जो कोरिन्थ कलीसिया। और हर एक वरदान है उनके पास, है ना। तब भी क्या बोलता है? बालकों की तरह बात करना पड़ रहा है तेरे से। इसका बात क्या है पता है? क्या है? नजरों से जब हम देखते हैं तो आत्मिक लगता है, तब भी क्या बोलता है? शारीरिक बनकर जी रहे हैं, शारीरिक बनकर जी रहे हैं। ऐसा मनुष्य जी सकता है और उसमें कोई फायदा नहीं है। हमको आत्मिक बनना है तो हमारे आत्मिक ज़रूरतों को जानना ज़रूरी है। भले हम भौतिक तौर पर हमको बहुत सारे जो ज़रूरत होगा ही, पर तब भी क्या बोलता है? हमारा सबसे बड़ा ज़रूरत आत्मिक होना चाहिए। तो हम क्या है, हम ऐसा देख रहे थे कि परमेश्वर हमारे सोच से परे, हमारे समझ से परे देने के लिए तैयार है। वो देगा ही, वो अपने महिमा के धन के अनुसार देगा। पूछने के लिए हमको हक भी है। जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, भले हम प्रार्थना करना हमको नहीं आता है, तब भी क्या बोलता है? पवित्र आत्मा आहे भर भर कर हमारे लिए विनती करते हैं। तो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार विनती करते हैं, तो परमेश्वर इसके अनुसार देगा ही। पर लेना है तो थोड़ा तैयारी हमारे जीवन में होना जरूरी है। इसमें पहले बात हमने देखा कि क्या है, हम क्या है, हर एक समय हमारा अंदर का क्या है, आत्मिक मनुष्य क्या है, वो हमेशा बलवंत होकर क्या है, बलवंत होकर क्या बोलता है? जो शक्ति पाते रहना है। कभी कभी क्या होता है, आत्मिक होकर भी शारीरिकों के तरह मनुष्य जीते हैं। वो हमारे सबसे बड़ा गलती है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक अच्छा नमूना है। बौद्धिक जरूरत में होकर भी क्या है, आत्मिक जवाब प्रभु देते हैं। प्रभु बोलते हैं कि ये इससे ज़्यादा ये सही है, तो करके प्रभु यीशु मसीह हमें समझा रहे हैं। तो ये क्या है, बस एक शुरुआत है। आगे कुछ और बातें हैं, प्रभु अनुमति दे रहे हैं तो अगले दिन हम उस विषय के संबंध में डिस्कस करेंगे। अभी हम प्रार्थना करेंगे।